हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली गाइस, आज जैसे कि सैटरडे है और आज ही का ही दिन मुझे मिला था। कोचिंग की तरफ से सर ने ऑफ दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसके 5 से 6 लेक्चर भी हो चुके हैं। और ये सेकेंड वीक का है, मतलब फर्स्ट वीक के एंड में ही शुरू हुआ था हमारा साइंस एंड टेक का क्लास। और ये अभी हमारा सेकेंड वीक है। तो अभी सैटरडे की छुट्टी दी थी सर ने, तो घर का भी बहुत काम हो जाता है। देन सैटरडे की छुट्टी मिल गई, वो तो शुक्र है। अगले ही दिन हम लोगों का मैगज़ीन टेस्ट होने वाला है। और जो मैगज़ीन टेस्ट होने वाला है उसमें मैं आपको बता दूं, हमारी मैगज़ीन अप्रैल मतलब अभी हमें अप्रैल वगैरह मई जून की भी मैगज़ीन्स मिल चुकी है और मई वाली मैगज़ीन्स का टेस्ट होने वाला है। तो चलो आज मैं आपको दिखाऊंगी वो सारी मैगज़ीन्स जो हमें दृष्टि की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। सो प्लीज़ ब्लॉग के एंड तक बने रहना। चलो लेट्स स्टार्ट। कैमरा सेट कर लेते हैं पहले। सो गाइज़, ये रही हमारी सारी मैगज़ीन्स। ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना अच्छे से, नहीं तो मैं ही पढ़ के बता देती हूँ। ये है हमारी करंट अफेयर्स टुडे की मैगज़ीन, जो कि 2024 की है। आकाश गर्ग, जिनकी साल 5th रैंक आई थी, उनके बारे में भी है इसमें महत्वपूर्ण जानकारी। करंट अफेयर टुडेज 10 वर्ष के लिए, अंक 12, कुल अंक 120, जून 2025। 2024 मैंने इसलिए बोला था कि जो आदित्य गर्ग सर हैं, आकाश गर्ग सर हैं, वो 2024 में अटैम्प्ट किया था और 25 में उनका रिज़ल्ट आया था, दैट्स वाई। देन ये दूसरी मैगज़ीन्स है मेरी, ये भी करंट अफेयर टुडे की ही है। और ये टोटल अंक 118 अप्रैल 2025, ये अप्रैल की है, देख सकते हो। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की है, इस पर लिख रखा है टारगेट प्री 2025। देन गाइस, ये आ जाती है हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर्स टुडे की, जो कि है हमारी जनवरी 2025 की। तो ये देख सकते हो, ये हमारी है भारतीय संविधान एवं व्यवस्था की। इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, टॉपर्स से बातचीत वगैरह और इंडेक्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड आपको घटनाक्रम वगैरह मिल जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से लेके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सीसेट सीरीज़ के बारे में पता चल जाएगा, निबंध के जो खंड होते हैं उनके बारे में भी आप इसमें पता कर सकते हैं। तो आपको तो पता ही है, मैगज़ीन हर तरह से हेल्पफुल होती है प्री के पर्सपेक्टिव से, तो मैगज़ीन्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग का एक फ़ायदा तो, जहाँ मैं मैगज़ीन्स नहीं पढ़ती थी वहाँ मुझे मैगज़ीन्स प्रोवाइड होती है, तो मुझे मैगज़ीन्स पढ़ना है। टेस्ट के बहाने ही सही, पर मैगज़ीन पढ़ने का मौका मिलता है। और मैगज़ीन्स, अगर हम मैगज़ीन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब काफ़ी हद तक हमारी करंट की चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। तो अब देन गाइज, उसी के साथ साथ ये आ जाती है हमारी आर्थिक परिदृश्य की। आप देख ही सकते हो 2025 है, जहाँ से भी आपको समझ आ जाए। और ये आर्थिक परिदृश्य की मैगज़ीन है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में 2024 से 2025 के बीच का बजट है, 2025 से 26 का प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मैगज़ीन हमारी आती है ये वाली, करंट अफेयर टुडे वाली, ये है मई वाली। तो मुझे स्टिल ये वाली पढ़नी है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय लेख में अलगाववाद के खिलाफ की चुनौतियों के बारे में बताया गया है। वही सारे करंट अफेयर्स हैं, आर्थिक घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। तो ये वाली मुझे पढ़नी है, तो मैं इसको साइड रख देती हूँ। और मुझे ये भी पता है मुझे ये वाली भी पढ़नी है, ये है भारत 2025 सार संग्रह। ये भी है, इसमें लिखा हुआ है IAS तथा PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी। तो देख सकते हो, थोड़ी सी मोटी है ये वाली मैगज़ीन, भारत का सार और संग्रह है इसके अंदर। तो आपको पता ही है, जिस तरह से बुक का नाम है, मैगज़ीन का नाम है, जनरल इंट्रोडक्शन है, भारत भूमि और उसके निवासी, लैंड एंड द पीपल ऑफ द इंडिया, वो सारी चीज़ें, राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल्स वगैरह, राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, क्वेश्चंस भी दिए गए हैं इसके अंदर, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से। ये देख सकते हो गाइस, भारत सार संग्रह।
ये देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। ये दृष्टि की बुक होती है, दृष्टि की तरफ से ही हमें मिलती है, जिन्होंने जीएस फाउंडेशन कोर्स ले रखा है। उसके अलावा भी मिलती रहती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको इंडेक्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी लाइन टू लाइन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारा चीज़ आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा, देख सकते हो इस तरह से। सामान्य परिचय, भौगोलिक पृष्ठभूमि यानी कि जोग्राफिकल बैकग्राउंड, फिज़िकल स्ट्रक्चर, जनसंख्या घनत्व, जलवायु, ऋतुएं वगैरह, इस तरह से। ये देखो सारा डाटा भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ होता है। साथ में इस तरह से आपको यहाँ से अभ्यास के प्रश्न भी मिल जाते हैं, 4 से 5, मतलब आपको आइडिया हो जाता है किस तरह से प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे। ये देख सकते हो राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल, सारी जानकारी इसमें लिखी है डाटा के साथ, अधिनियमों के साथ, सब चीज़, राष्ट्रीय गान के बारे में, इस तरह से। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से है ये वाली हमारी भारत की सार संग्रह। और एक बार आपको मैं ये दिखा देती हूँ करंट अफेयर टुडे की। ये देख सकते हो, जैसे इसकी इसमें इंडेक्स पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कहाँ है क्या, ये देखो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये 2 चीज़ें तो आप छोड़ सकते हैं, बाकी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, यहाँ से। देन ये मैं भी यही रीड कर रही थी, अगलावाद की चुनौतियों से घिरा पाकिस्तान, जिसमें बलूचिस्तान के रिलेटेड संघर्ष हैं। और जो BLA है यानी कि हमारी बलूच लिबरेशन आर्मी, उसने कहाँ कहाँ पे 2 जगहों पे पर्वतीय स्थान के बीच में लगभग 400 यात्रियों को कैद कर लिया था। तो ओवरऑल यही है इसके अंदर भी, ये देख सकते हो। बाकी संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, ये सारी चीज़ें, ये नोट वगैरह भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, सारी चीज़ें, आर्टिकल वगैरह जो मैगज़ीन में मेंशन होते हैं ना टॉपिक्स, वो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के और प्री के पर्सपेक्टिव्स, इसलिए उन्हें हमें स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है गाइस, ओवरऑल व्यू इतना ही था, देख सकते हो लिखा भी है मई 2025। देन ये, और ये सभी अभी मुझे रिसेंट में मिली है, बिकॉज़ मेरा बैच भी अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमें प्रोवाइड करा देते हैं मैगज़ीन्स इस तरह से। दृष्टि की ही हैं ये सारी मैगज़ीन्स। चलो सो गाइस, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अब करते हैं रिवीजन, क्योंकि अभी कल ही मेरा PT टाइप टेस्ट है इसी का। सो लेट्स स्टार्ट।